बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हमने अपने क्वांटम मैकेनिक्स के 6 लेक्चर में बात की थी कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो ऑलवेज रियल होती हैं। तो आज हम आपको उसका प्रूफ देंगे कि हमारे पास आइगन वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर की कैसे रियल होती हैं। और वीवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। ओके, और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो हियर इज द प्रूफ ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। सो फर्स्ट वी विल कंसीडर एन ऑपरेटर ए विच इज द हर्मिशियन ऑपरेटर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक अपना फंक्शन कंसीडर किया साई विच इज़ द आइगन फंक्शन, और हमारे ऑपरेटर ए के जो कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आती है वो स्मॉल ए कंसीडर कर ली, और इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन को हमने कुछ ऐसे डिनोट करवा दिया। ओके, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फ्रॉम द कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी वी कैन राइट, ये हमारे पास कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। हमने अपने हर्मिशियन ऑपरेटर के लेक्चर में भी इसकी बात की थी। अगर व्यूअर्स आपने हमारे पास प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप उधर से देख सकते हैं अगर आपको कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी का नहीं पता। तो हमने क्या किया है, लेफ्ट साइड ली है अपनी इक्वेशन 2 की, इसको और यूज़ किया है इसमें इक्वेशन 1 का। ठीक है, अपनी इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में यूज़ किया है इक्वेशन 1 का कि ऑपरेटर साई की जगह हमने क्या लिख दिया है, ए साई लिख दिया है, स्मॉल ए साई लिख दिया है, और इसका ले लिया है होल कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय सेम साई इंटू डी वी। ओके, और डी वी इसमें क्या है, हमारे पास ये वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन में हमारे पास टी एक्स टी वाई टी जी जो है इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं डी वी से, तो हमने इधर डी वी यूज़ कर लिया है। तो अब हमने करना क्या है, जो हमारे पास ए साई का होल कॉन्जुगेट लिया हुआ था इसको हम सेपरेट अपने ए के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे और साई के ऊपर भी अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। ओके, तो अगले नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अपने कॉन्जुगेट ऑफ ए को बाहर ले लिया है इंटेग्रल से, और साथ में इंटेग्रल ले लिया है कॉन्जुगेट ऑफ साई का साई के साथ इंटू डी वी। ठीक है, और इसको नाम दे दिया है इक्वेशन 4 का। ये नंबरिंग ठीक नहीं हुई थी इक्वेशंस की, तो मैंने इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। ये वैसे यूज़ नहीं होती कहीं पे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अच्छा है। इसको आप यूज़ ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये वाली इक्वेशंस यूज़ होती हैं आगे। ठीक है, तो हमने अपनी कंडीशन ले ली, हर्मिसिटी ऑफ कंडीशन को अगर देखें और इसकी लें अगर राइट साइड, यही हमने किया, राइट साइड ली और इसमें यूज़ कर ली अपनी इक्वेशन 1 के ए ऑपरेटर साई की जगह हम अब क्या लिखेंगे, अगेन लिखेंगे ए साई। ठीक है, ए साई लिखा हमने, तो इसमें से भी क्या करेंगे, ए को कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा, कोई रियल वैल्यू थी वो हमने बाहर ले ली, और इंटेग्रल ले लिया कॉन्जुगेट ऑफ साई का साई के साथ। ठीक है, तो सो व्यूअर्स, आगे हमने करना क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 आई थी, ठीक है, उसको हमने यूज़ करना है अपनी इक्वेशन 2 में। आपकी आसानी के लिए मैंने इधर ही लिख लिया है ताकि हमें अपने प्रीवियस पेज पे भी ना जाना पड़े और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपनी इक्वेशन 4 और 5 को यूज़ किया इक्वेशन 2 में। लेफ़्ट साइड पे यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन 4, ठीक है, और राइट साइड पे यूज़ करेंगे इक्वेशन 5। तो हमने सेम यही काम किया इधर इस इक्वेशन में कि अपनी 4 इक्वेशन को इधर लिख दिया लेफ़्ट साइड पे और 5 इक्वेशन को लिख दिया राइट साइड पे। और जब हम अपनी राइट साइड को, ये वाली जो है, इसको लेके आएंगे लेफ़्ट साइड पे, ये तो माइनस हो जाएगी, ए कॉन्जुगेट में से माइनस हो जाएगा ए, और हमारे पास इंटेग्रल में जो वैल्यू थी वो तो बोथ वैल्यू में क्या आ रही थी, कॉमन आ रही थी, वो हमने कॉमन ले ली विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एन आइगन फंक्शन साई द नॉर्मलाइजेशन इंटेग्रल इज अ कांस्टेंट, कि हमारे पास अगर 6 इक्वेशन, जिसको हमने 6 इक्वेशन कहा है, ठीक है, इसमें देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम अपनी इस इक्वेशन में इसका यूज़ करें
तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, ए कॉन्जुगेट में से ए माइनस हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि ए कॉन्जुगेट जो है वो ए के इक्वल है, क्योंकि जब हम ए कॉन्जुगेट में से ए माइनस हो रहा था, जब माइनस ए को लेके जाएंगे अपनी राइट साइड पे तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए कॉन्जुगेट इक्वल आ गया ए के इक्वल। दिस मीन्स दैट ए इज रियल, ओके। Thus the eigenvalue of Hermitian operator are always real, कि हमारी आइगन वैल्यू जो है हर्मिशियन ऑपरेटर की वो क्या है, रियल है। कि अगर कॉन्जुगेट भी ए का आ रहा हो आइगन वैल्यू में तो हम उसको भी सिंपली ए लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रियल होती हैं, इक्वल होती हैं बोथ, ठीक है। हेयर ए कॉन्जुगेट इक्वल आ गया ए के। सो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर कि आइगन वैल्यू हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए क्या होती हैं, ऑलवेज रियल होती हैं, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली। सो बशर्ते ज़िंदगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।